हेलो व्यूवर्स, तो वेलकम है न्यू मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो आज एक्सप्लेन करने वाले हैं एक हॉरर मूवी 32 मलासना स्ट्रीट की, जो 2020 की स्पेनिश सुपरनेचुरल हॉरर मूवी है। फिल्म एक सोशल मैसेज भी देती है। ये फिल्म किसी सच्ची घटना से प्रेरित है। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है 1972 में एक डरावने हाउस से। वैसे तो यह घर जैसा नहीं है, मलासना स्ट्रीट में बिल्डिंग है इस तरह का, जिसमें दिखाता है दो बच्चों को जो मार्बल्स खेल रहे होते हैं। हमारी भाषा में कहें तो कंचे खेल रहे होते हैं। तभी उनका एक मार्बल सीढ़ियों से गिरकर अंडरग्राउंड में एक दरवाजे के पास चला जाता है, जहां बच्चों को जाने से मना किया गया है। बच्चे कुछ सीढ़ियां उतरने के बाद रुकते हैं क्योंकि नीचे थोड़ा अंधेरा है। उनमें से बड़ा बच्चा छोटे को जाने से मना करता है और कहता है, मत जाओ, माँ ने मना किया है। लेकिन छोटा बच्चा धीरे धीरे जाता है और मार्बल उठाने के लिए झुकता है। तभी बड़ा बच्चा उससे रोकता है और वापस चलने को कहता है। तभी साए साए की आवाज़ आती है दरवाजे से। बच्चा डर कर मार्बल उठाने के लिए देखता है, लेकिन मार्बल वहाँ नहीं होता है। बच्चा दरवाजे के नीचे से अंदर झांकता है, मार्बल अंदर होता है। दरवाज़ा खोलकर वह अंदर जाता है और पूछता है, हेलो, कोई है? मैं अंदर आ रहा हूँ, मेरा मार्बल अंदर आ गया है। अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती। बच्चा मार्बल उठाने जाता है, तभी दीवार पर एक लड़की की फ़ोटो देखता है। वह मार्बल उठाने जाता है, जो कि उस रूम में दूसरे दरवाजे के पास था, लेकिन मार्बल फिर वहाँ नहीं था। वह दरवाज़ा खुला था। बच्चा देखता है कि कोई कुर्सी पर बैठा हुआ है और मार्बल उसके कुर्सी के पास है। वह पूछता है कि क्या मैं मार्बल ले लूँ? कोई आवाज़ नहीं आती। तो वह कुर्सी के पास धीरे धीरे जाता है। वह कोई बूढ़ी औरत थी। बच्चा डरते हुए बूढ़ी औरत को देखता है और धीरे धीरे कंचा उठाने के लिए झुकता है। तभी वहाँ टेबल से टेलीफोन गिरता है और बच्चा भागो भागो चिल्लाते हुए बाहर भागता है। बड़ा बच्चा भी उसके साथ भागता है। अब 4 साल बाद 1976 में एक ओल्मेडो फैमिली एक छोटे से गाँव से मैड्रिड इसी बिल्डिंग मलासना 32 में रहने आती है। इस फैमिली में एक कपल थे जिनका नाम मनोलो और कैंडेला था। इनके 3 बच्चे थे जिनका नाम एम्पारो, पेपे और रफेल था। इन बच्चों के ग्रैंडफादर का नाम फर्मिन था, जो घर में जाने से पहले एक खिड़की की ओर इशारा करते हैं और कहते हैं कि उन्हें वहां से निगेटिव वाइब्स आ रही है। सभी लोग इसे इग्नोर करते हैं क्योंकि सभी लोग कुछ सपनों के साथ गांव से मैड्रिड आए हैं। मनोलो और कैंडेला अच्छी नौकरी के लिए आए हैं। एम्पारो अपने बॉयफ्रेंड को छोड़कर आई थी क्योंकि उसे एयर होस्टेस बनना था और मैड्रिड उसके लिए सही जगह थी। यहाँ पेपे खुश इसलिए था क्योंकि उसकी खिड़की के सामने एक खूबसूरत लड़की दिख गई थी। एनीवेज, घर को एक्सप्लोर करते वक्त उन्हें दिखता है कि पुराने ओनर का सामान बिखरा पड़ा था। नाउ ग्रैंडपा फर्मिन और रफेल एक ही कमरे में रह रहे थे क्योंकि रफेल सबसे छोटा था। अब एम्पारो इनके कमरे में जाती है तो देखती है कि ग्रैंडपा कमरे में नहीं है। एम्पारो ग्रैंडपा को ढूंढने लगती है। तभी कमरे का दरवाज़ा जोर से बंद होता है। ऐसे में एम्पारो कमरे के बाहर रह जाती है और रफेल कमरे के अंदर लॉक हो जाता है। एम्पारो कई बार नॉक करती है और दरवाजे के नीचे से देखती है। तभी उसे एक डरावना सा पैर दिखता है। ये देखकर एम्पारो चिल्लाने लगती है और उसकी चीख सुनकर पेरेंट्स ऊपर आते हैं। वे जैसे तैसे दरवाज़ा खोलकर अंदर आते हैं तो रफेल को विंडो पर बैठा पाते हैं। मनोलो आहिस्ता आहिस्ता खिड़की के पास जाकर रफेल को खिड़की से उठा लेता है। और पहले ही दिन इतना सब कांड होने के बाद अगले दिन से इनकी स्ट्रगल वाली जिंदगी शुरू होती है, जहां हमें पता चलता है कि मनोलो पहले मैकेनिक था और कैंडेला एक सेल्स वुमन थी। एम्पारो को घर में रफेल का ध्यान रखने के साथ साथ अपने एयर होस्टेस बनने की तैयारी भी करनी थी। एम्पारो इसी में लगी होती है कि अचानक उसे किचन से आवाज़ आती है। किचन में जाने पर वह रफेल को अपने आप से बात करता हुआ पाती है। तभी एम्पारो के पीछे से चलते हुए ग्रैंडपा बाहर निकल जाते हैं। वह ग्रैंडपा के पीछे जाती है। रफेल अब अकेला था कि तभी उसके पास एक मार्बल आकर गिरती है। रफेल उस मार्बल के पीछे पीछे उस कमरे में चला जाता है जिसमें हमने फिल्म की शुरुआत में उस बूढ़ी औरत को देखा था। अचानक से उस कमरे का टीवी ऑन हो जाता है जिसमें एक कार्टून आ रहा था। एंड देन सडनली टीवी का कार्टून कैरेक्टर रफेल से बात करते हुए पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? मेरी एक दोस्त है जो तुम्हें लेने आएगी और तुम उसके साथ चले जाना। रफेल ये सब देखकर बहुत डर जाता है और टीवी बंद कर देता है, लेकिन उसे वह रॉकिंग चेयर हिलता हुआ दिखता है। उसके बाद टीवी के अंदर से 2 हाथ बाहर निकलकर रफेल को अंदर खींच लेता है। इसके साथ ही रफेल गायब हो जाता है। दूसरी तरफ एम्पारो ग्रैंडपा को पकड़ती है और ग्रैंडपा वही बात बोलने लगते हैं कि ये जगह ठीक नहीं है, वो हमें जीने नहीं देगा, वगैरह वगैरह। एम्पारो उन्हें संभालते हुए घर लाती है, लेकिन घर पर तो रफेल गायब हो चुका था। ऐसे में फौरन पुलिस को बुलाया जाता है, जो कि अपनी छानबीन शुरू करते हैं। अब कैंडेला, मनोलो और पेपे रफेल को ढूंढने बाहर जाते हैं। तभी इनके घर पे ब्रोकन लाइन पर कॉल आती है, जिसे एम्पारो उठाती है और दूसरी तरफ से रफेल की आवाज़ सुनाई देती है, जो कि मदद की गुहार लगा रहा था।
और तभी कॉल कट हो जाती है। राफेल की आवाज़ सामने की दीवार से आने लगती है। एम्पारो फौरन भागते हुए सामने दीवार के डोर पे नॉक करने लगती है, लेकिन उस घर में सालों से कोई नहीं रह रहा था, इसलिए मजबूरन इन्हें दरवाजे को तोड़ना पड़ता है। लेकिन उन्हें यहाँ राफेल नहीं मिलता। एम्पारो को एक विंडो पर्दे के पीछे राफेल की परछाई दिखती है। वह पर्दा हटाती है तो वहाँ उसे वही बूढ़ी औरत दिखाई देती है जो एम्पारो का हाथ पकड़ लेती है। एम्पारो जोर जोर से चिल्लाती है। तभी उसके पेरेंट्स उसे संभालते हुए उसे घर पे लाते हैं। घर के सभी लोग परेशान थे, स्पेशल कैंडेला, क्योंकि वो न सिर्फ राफेल के गायब होने से परेशान थी बल्कि ऑफिस में भी उसके साथ एक अजीब घटना घटी थी। दरअसल वह एक स्पेशल एबल्ड कस्टमर से डील कर रही थी जिसका नाम लोला था, और लोला कैंडेला को देखकर जोर जोर से अपनी कम्युनिकेटिंग व्हिसल बजाने लगती है। ऐसे में लोला की माँ आती है और कहने लगती है कि तुम्हें अपने बच्चों का ध्यान रखना होगा, और एक छोटी सी प्रेयर बुक देकर कहती है इससे निगेटिव एनर्जी उससे व उसके बच्चों से दूर रहेगी। खैर, घर पर एम्पारो टेलीफोन डायरेक्टरी में कुछ नंबर ढूंढ रही होती है। तभी उसे सुजैना नाम की औरत का नंबर मिलता है। एम्पारो सुजैना को यह समझकर फ़ोन करती है कि शायद वह घर पर पुरानी ओनर रही होगी इस घर की, लेकिन जैसे ही वह फ़ोन पर कहती है कि वह मलासना 32 से बात कर रही है, कॉल कट जाता है। नाउ पेपे खिड़की से सामने वाली लड़की से बात वगैरह करने लग गया था, पर स्ट्रेंजली एनफ पहले दिन से आज तक पेपे लड़की को देख नहीं पाया था। बस लड़की रस्सियों के सहारे पेपर पर मैसेज वगैरह लिखकर छोड़ देती थी। लड़की मैसेज में बताती है कि उसका नाम क्लैरा है और वह जानती है कि उसका भाई राफेल सुरक्षित है। पेपे एक पेज पर लिखता है कि तुम्हें कैसे पता, तो रिप्लाई आता है कि 20 मिनट में मुझसे बेसमेंट में मिलो। पेपे बेसमेंट में जाता है जहाँ उसे एक खूबसूरत लड़की दिखती है। तभी वहाँ वह बूढ़ी औरत अचानक प्रकट होकर पेपे को पकड़ लेती है, लेकिन किसी तरह पेपे अपनी जान बचाकर भागता है। दूसरी तरफ एम्पारो को वोमिटिंग सेंसेशन होने लगती है और वॉशरूम में उल्टी करने के बाद सी नोटिसेस कि उसके पेट पर एक बड़े से पंजे का निशान था। यहाँ हमें यह भी पता चलता है कि एम्पारो प्रेग्नेंट हो चुकी थी और ये बच्चा उसके बॉयफ्रेंड का था। एनीवेज, एम्पारो किचन में जाती है और किचन के डोर में लगे शीशे में एक ओल्ड लेडी को किचन में देखती है, लेकिन जैसे ही दरवाजा खोलती है तो किचन में ओल्ड लेडी की जगह ग्रैंडपा थे। अब दोबारा दरवाजा बंद करने पर ग्रैंडपा की जगह ओल्ड लेडी थी। अब ऐसे में एम्पारो दरवाजा खोलकर अंदर आती है। तभी से एकदम ग्रैंडपा राफेल की आवाज़ में कहते हैं कि फ़ोन पिक करो। अब इसी के साथ फ़ोन बजने लगता है। एम्पारो फ़ोन पिक करती है जो कि सामने वाले घर से ही आ रहा था। एम्पारो उस घर में जाती है और वहाँ उसे एक बड़े से क्लॉक से राफेल की आवाज़ आती है। एम्पारो उस क्लॉक का शीशा तोड़ देती है और फाइनली उसे राफेल अंदर मिल जाता है। तो शाम को डॉक्टर राफेल को चेक करते हैं और कहते हैं कि राफेल डीप शॉक में है, उसका ध्यान रखना होगा। रात को कैंडेला राफेल के साथ उसके ही रूम में थी कि उसे रूम में एक औरत दिखती है जो तुरंत गायब हो जाती है। इस घटना से कैंडेला काफ़ी डर जाती है और वह जोर जोर से चिल्लाने लगती है। दूसरी तरफ एम्पारो ग्लास में जहर डालकर पीने जा रही थी क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि प्रेग्नेंट होने के बाद उसका कोई करियर नहीं रहेगा, तो ऐसे में वह मरने की ठान ली थी। तभी लाइट चली जाती है और एम्पारो के हाथ का ग्लास टूट जाता है। वहीं पेपे को खूब सारे मैसेजेज आने लग जाते हैं जिस पर लिखा था तुम मेरे हो। बेसिकली देखा जाए तो घर के सभी लोगों के साथ कुछ ना कुछ बुरा हो रहा था। वहीं मनोलो को भी वही बूढ़ी औरत दिखती है जो उसकी ओर धीरे धीरे बढ़ रही थी। ऐसे में मनोलो सभी फैमिली मेंबर्स को लेकर भाग निकलता है और वे सभी एक रात होटल में बिताते हैं। अगली सुबह मनोलो और कैंडेला घर को बेच देने और लोन सेटलमेंट वगैरह के लिए बैंक जाते हैं, लेकिन बैंक अथॉरिटीज क्लियर करते हैं कि उन्हें लोन पूरी तरह से चुकाना होगा। बेसिकली उन्हें घर में ही रहना होगा जब तक कि लोन ना चुका दें। इन सब के अलावा कैंडेला को जॉब से निकाल दिया जाता है क्योंकि वह ढंग से सेल्स नहीं कर पा रही थी। जॉब से निकलने से पहले वह स्पेशल एबल्ड कस्टमर लोला का एड्रेस निकाल लेती है कि शायद वह उसकी मदद कर पाए। कैंडेला लोला के घर जाती है जहाँ उसे पता चलता है कि लोला स्पेशल चाइल्ड है जो स्पिरिट वगैरह से बात कर सकती है। कैंडेला की कहानी सुनने के बाद लोला की माँ मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। ये सभी मलासना 32 हाउस में आते हैं एक्सेप्ट एम्पारो। एम्पारो फ़ोन बूथ वाली सुजैना का एड्रेस निकालकर उससे मिलने जाती है। सुजैना एक ओल्ड लेडी थी और उनका घर तो और डरावना था। वह एम्पारो से कई सारे क्वेश्चन पूछती है, लाइक उसके घर में कौन कौन है, घर में कितने बच्चे हैं इत्यादि। उसके बाद सुजैना बताती है कि तुम्हारे घर से एक छोटा बच्चा गायब होने वाला है। ये सुनकर एम्पारो सुजैना से सारी बात बताती है कि उनके साथ घर पर अब तक क्या क्या हुआ है। सुजैना एम्पारो के लिए कुछ पीने के लिए लाने जाती है और बहुत देर तक वापस नहीं आती। ऐसे में एम्पारो इस घर की छानबीन में लग जाती है और यहाँ उसे एक पिक्चर एल्बम मिलती है जिसमें एक लेडी की पिक्चर थी और ये पिक्चर उस पिक्चर से मैच कर रही थी जो एम्पारो के घर में टंगी थी।
एक एल्बम में उस लेडी की एक और फोटो दिखाई देती है और साथ ही उसमें एक लड़के की भी फोटो थी जो बिल्कुल उसी लेडी की तरह दिखाई दे रहा था। तभी सुजैना आती है और बताती है कि ये मैं नहीं हूँ, मेरी बहन क्लैरा है। अब आपको याद हो तो क्लैरा वही लड़की है जिसे पेपे ने सामने वाली खिड़की में देखा था और जिससे मैसेज के जरिए बात कर रहा था। सुजैना बताती है कि दरअसल मलासना 32 में जो स्पिरिट उन्हें दिखाई दे रही है वो क्लैरा की ही है। क्लैरा सुजैना की सिस्टर थी जो बचपन में लड़की नहीं लड़के के रूप में पैदा हुई थी और एल्बम में जो लड़के की फ़ोटो है वो क्लैरा की है। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ उसे रियलाइज़ हुआ कि वह लड़की बनना चाहता है। क्लैरा और सुजैना के पेरेंट्स ये एक्सेप्ट नहीं करते थे और क्लैरा को पनिशमेंट देते थे। वे लोग क्लैरा को अपने रूम की क्लॉक में बंद कर दिया करते थे और ये वही क्लॉक था जिसमें रफेल बंद हो गया था। तो अब क्लैरा की स्पिरिट उनके घर के सबसे छोटे बच्चे यानी रफेल को ले जाना चाहती, क्योंकि क्लैरा जब बड़ी हुई थी तो माँ बनना चाहती थी, लेकिन उनके पेरेंट्स और क्लैरा के बीच इतनी लड़ाई हुई थी कि उनके पेरेंट्स ने शर्मिंदगी में अपनी जान दे दी। सुजैना बताती है कि वह क्लैरा को अपने पेरेंट्स की मौत का जिम्मेदार मानती थी और उसने भी क्लैरा से अपना रिश्ता तोड़ दिया और अपने घर और क्लैरा को वहीं छोड़कर यहाँ चली आई। दरअसल मलासना 32 में 2 घर थे, जिसमें अभी एम्पारो की फैमिली रह रही थी वह सुजैना का हुआ करता था और सामने वाला जो खाली था क्लैरा का था। सुजैना बताती है कि क्लैरा की स्पिरिट ने एम्पारो के छोटे भाई रफेल को इसलिए छोड़ा है क्योंकि अब उसे एम्पारो के पेट में पल रहे बच्चे को लेना है। ये सुनकर एम्पारो सुजैना पर गुस्सा हो जाती है और उससे क्लैरा पर सिंपैथी हो जाती है। एम्पारो कहती है जब क्लैरा को फैमिली की ज़रूरत थी तो उसे हर किसी ने छोड़ दिया था और इसलिए क्लैरा मरने के बाद एक अग्रेसिव स्पिरिट बन गई। दूसरी तरफ घर पे लोला स्पिरिट से कम्युनिकेट करने की कोशिश करती है, तभी क्लैरा की स्पिरिट उसे पजेस कर लेती है। लोला हवा में उड़ने लगती है, तभी फ़ोन की रिंग बजती है और लोला फ़ोन उठाती है और घर में आंधी वगैरह आने लगती है। क्लैरा की स्पिरिट सभी लोगों को यहाँ वहाँ धक्का दे देती है और सामने सिर्फ रफेल और लोला की मदर खड़े थे। अब ऐसे में क्लैरा की स्पिरिट रफेल को मारने की ठान लेती है और ऐसा करती कि इससे पहले एम्पारो वहाँ आ जाती है और वो क्लैरा की स्पिरिट से बात करती है। वो क्लैरा की स्पिरिट से माफ़ी मांगती है क्योंकि उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो गलत था और वो क्लैरा के लिए सिंपैथी शो करती है। ऐसे में क्लैरा की स्पिरिट दुखी होती है, लेकिन इट्स टू फॉर गॉन और उसमें गुस्सा बहुत था, जिस वजह से वह रफेल को अब भी मारना चाहती थी। ऐसे में एम्पारो अपने पेट पर ग्लास के एक टुकड़े से अटैक करने लग जाती है क्योंकि उसे पता था कि क्लैरा को उसके पेट में पल रहा बच्चा चाहिए था। क्लैरा जोर जोर से चीखने लगती है और यही मौका देखकर मनोलो पजेसेस लोला को पकड़कर बालकनी से कूद जाता है, जिसके कारण मनोलो की मृत्यु हो जाती है। लेकिन लोला, जिसको क्लैरा ने पजेस किया था, वो मनोलो के ऊपर गिरती है जिससे उसकी जान बच जाती है। ये सब होने के बाद क्लैरा टेम्पररी वहाँ से चली जाती है। नाउ इस इंसिडेंट के कुछ समय बाद एम्पारो की फैमिली को देखते हैं जो घर को छोड़कर जा रहे होते हैं। दरअसल मनोलो ने अपना इंश्योरेंस करा रखा था और उसकी मृत्यु के बाद उसकी फैमिली को बहुत सारे पैसे मिलते हैं और वे लोग पूरी तरह से लोन चुकाकर वापस गांव लौट जाते हैं। मूवी की क्लोजिंग सीन में हम क्लैरा की रॉकिंग चेयर को फिर से हिलते हुए देखते हैं और हम समझ जाते हैं कि क्लैरा की स्पिरिट को अभी भी शांति नहीं मिली थी, अभी भी मलासना 32 में मौजूद थी और शायद एक बच्चे का इंतजार कर रही थी। इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है।